स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पूज्य स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, प्रिय स्वामी कृष्णामृतानंद जी, आदरणीय डॉक्टर श्री अनिल मिश्रा जी, हमारे स्वामी सत्यानंद जी, सभी भक्तगण, सभी को मैं श्रद्धा निवेदन करता हूँ। मैं हिंदी में 2-4 बात कहना चाहूँगा। आज साधु निवास का उद्घाटन हुआ। प्रधान ये था कि यहाँ से सब समय अनुरोध किया जाता है कि जो भी भिक्षा देने के लिए महाराज लोग आते हैं उनको यहाँ लाया जाए, लेकिन जो कब्र था उन लोगों को इतने उम्र है, उनको लाके यहाँ रखना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं राजी नहीं होता था। अभी हमारे परम पूजनीय स्वामी गौतमानंद जी महाराज का दोबारा नारायणपुर आना बहुत संदेह है, शायद और नहीं आ पाएंगे, लेकिन और कोई भी स्वामी जी आते हैं, अगर उनकी स्थिति ठीक हो तो हम जरूर यहाँ लाएंगे और यहाँ दीक्षा का भी कार्यक्रम हम रख पाएंगे। जो साधु निवास बना बहुत सुंदर बना, इसलिए यहाँ के सभी भक्तजन को मैं आंतरिक रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसे बनाया। बात यह है कि आप जब काम में अग्रसर होते हैं तो भगवान आपको पूरा सहायता देते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे तो कोई काम होने वाला नहीं है। आप कोई भी काम में आगे बढ़े तो भगवान आपको सहायता करेंगे। अभी गदाधर और बुद्ध प्रकल्प के लिए जो ये लोग एक छोटा स्कूल बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा अगर आप सभी का सहयोग हो। मैं एक प्रसंग इसमें 1-2 बातें कहना चाहूँगा। आश्रम और एक परिवार का घर बहुत तफात होता है। इसका कारण ये होता है कि आश्रम में कोई भी सत प्रसंग छोड़कर कोई भी प्रसंग यहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, कोई भी बात हम सोचते हैं या बात करते हैं या किसी भी विषय पर हम चिंतन भी करते हैं, तो उसका जो तरंग है, इस तरंग इस आश्रम परिसर में व्याप्त रहता है। आप देखेंगे कोई आश्रम ऐसे है जहां आप घुसने से आपको मन शांत हो जाता है, आपको शांति मिलती है, लगता है कि ये अद्भुत जगह है जहां आके आप मन अपने से शांत हो जाता है। ये तन्मात्रा से भरा हुआ रहता है। कौन सा ना, जिसको हम पॉजिटिव एक थॉट्स के द्वारा हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो तन्मात्रा को मेंटेन कर सकते हैं। तो साधु संघ के बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं, सत्संग या साधु संघ। साधु संघ सत्संग वही होता है, केवल साधु लोग एक गेरुआ का कपड़ा पहन के आए हैं और
राजनीति चर्चा कर रहे हैं या दूसरे कुछ चर्चा कर रहे हैं, उसको साधु संघ नहीं कहा जाता है। साधु संघ उसी को कहा जाता है जब एक साधु आए, उनके साथ बैठ के भगवत प्रसंग हम चर्चा करें, कैसे हम एक मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, इसके बारे में हम चर्चा करें। आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम चर्चा करें, तब ये साधु संघ जो कहा गया है वो मूलतः सफल होता है। और नहीं तो ऐसे एक साधारण आदमी से जैसे करते हैं, घर में हम हमेशा राजनीति लेके आलोचना करते हैं, चर्चा करते हैं, या आपस में लड़ लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, ये सारी चीजें इस आश्रम में न हो। हम झगड़ा न करें, हम कोई राजनीति का विषय लेके हम यहाँ न चर्चा करें। हम एक भगवत प्रसंग, और भक्त लोग, मानिए साधु नहीं है, भक्त लोग भी आपस में एक साथ बैठ के ऐसे कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कहीं अगर ऐसे गैया एकजुट हो गए, जो अपने परिवार के जो गैया है वो आपस में इसका चाट देते हैं, साफ कर देते हैं, सब इसको सहायता करते हैं और एक इसको सहायता करते हैं, ऐसे किसी ने और दूसरे कोई आ जाता है तो उसको भगाता है। तो ऐसे ही हमारी जो भावना है, हम जिस भावना से, जिस आदर्श को लेके हम चलते हैं, उसी आदर्श के अनुकूल में अनुरूप कोई व्यक्ति आता है तो उनको सादर लेके हम उस भगवत प्रसंग लेके हम चर्चा करेंगे। और कोई भिन्न मनोभावापन्न व्यक्ति आता है तो हमको उनसे थोड़ा दूर रहना है, लेकिन किसी को असम्मान नहीं करना है, किसी को अश्रद्धा नहीं करना है। हमको श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ उनसे व्यवहार करना है, परंतु अपने आदर्श से हम विचलित नहीं होंगे। हमारे जो आदर्श है, हम जो चाहते हैं, जो भगवत प्रसंग लेके हम चर्चा करना चाहते हैं, हम उसी में स्थित रहेंगे, उससे हम विचलित नहीं होंगे। तो ये लेके हम कितने हम कर सकते हैं। वचनामृत है, वचनामृत हम रोज थोड़ा एक जन पढ़े और एक जन चर्चा भी करें, और इसको लेके हम सब एक साथ बैठ सकते हैं। भक्तजन से मेरा ये निवेदन है कि आप एक दिन नहीं, थोड़े समय होने से भी यहाँ आइए, मंदिर में बैठ के थोड़ा जप करिए, थोड़ा ध्यान करिए। अगर 15 मिनट भी सही, वो 15 मिनट बैठने से आपकी जो ये जप या ध्यान जो करते हैं, उसका जो तन्मात्रा है, ये आश्रम परिसर में परिव्याप्त रहता है और इस आश्रम को पवित्र करके रखता है। आपका सत्चिंतन जो पॉजिटिव थॉट्स, ये जो मैंने इतिबाचक सकारात्मक जो विचार, वो सारे विचार का जो तन्मात्रा है वो इस आश्रम परिसर में रहता है। कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको, हमने देखा नारायणपुर में एक बार हमने बहुत बड़ा एक उत्सव कराया था, नेशनल यूथ कन्वेंशन, जिसमें करीब 4,500 यूथ 22 राज्यों से आए थे। तो सब लोग को चिंता थी कि शायद हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यूथ है, ये लोग थोड़ा विचलित मन का है और इसको हम संभाल नहीं सकेंगे। लेकिन जब ये आश्रम में आ जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं। इसका कारण आश्रम में जो तन्मात्रा बने हुए हैं, उसको अगर हम मेंटेन करके रखते हैं तो सारे कुछ स्मूथली, सुंदर भाव से चलेगा। एक बार हमारे एक डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो आए थे हमारे आश्रम में, स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी भी आए थे। तो डीजी साहब आके बोलते हैं कि ऐसे वाइब्रेशन, तन्मात्रा आप कैसे बनाएं? बोले देखिए, तन्मात्रा किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, इसमें पेड़ पौधा से लेकर के, जीव जंतु से लेकर के, जो भक्त लोग आते हैं, जो विद्यार्थी, ये सबका एक मिलित प्रचेष्टा से एक तन्मात्रा को
मेंटेन किया जाता है। लेकिन इसमें अधिक अवदान है हमारे बच्चों का, हमारे विद्यार्थियों का। हमारे विद्यार्थी लोग इसको पूरा मेंटेन करते हैं और कहीं भी उनके मन में खराब चिंता नहीं आती है। इसी कारण से हम इस आश्रम का तन्मात्रा जो है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। ऐसे यहाँ भी जो विद्यार्थी रह रहे हैं या भक्त लोग जो भी आएंगे, एक सच्चिंता सद्भावना लेके आएंगे। अगर सद्भावना के साथ मिलित होकर के परहित में कुछ करना चाहेंगे तो प्रभु स्वयं आपका साथ देंगे, सब कुछ वो व्यवस्था कर देंगे, आपको कुछ करना नहीं, वो करा रहे हैं। इस भावना से शांति से आप करें और दूसरे के कल्याण के लिए आप करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, महाराज जी का भी बोलना है, महाराज थोड़ा बोलेंगे तो हमको भी लौटना है, मेरा बहुत काम है। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जी, आप सबका ये एकत्रित प्रयास से ये सुंदर साधु निवास बना। और मैं कहूँगा आने वाले दिन में ये आश्रम और भी सुसज्जित हो उठेंगे, यही प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।